शिखा को आज अपने सारे सवालों के हल मिल चुके थे। आज तक अपना दुश्मन लगने वाला मनोहर उसके साथ खड़ा था। उसके वर्षों के इंतजार पर आज विराम लगने की घड़ी आ गई थी। शिखा आज नीमा के बिछाए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मनोहर के साथ उसने वापस उसके घर की ओर रुख किया। अभी कुछ दूर ही दोनों साथ चले थे कि मनोहर अचानक रुक गया। मनोहर को इस कदर रुकता देख शिखा के भी कदम जम गए। उसे कुछ आशंका हुई, लेकिन अब वो मनोहर के प्रति आश्वस्त हो चुकी थी। मनोहर उससे आगे चल रहा था, इसलिए उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा, लेकिन मनोहर शिखा को पूरी तरह घूर रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, हालांकि वो अपनी जगह से हिला नहीं। तभी उसने शिखा की ओर दौड़ लगा दिया। शिखा के होश उड़ जाते हैं, वो सहम जाती है। उसके इस उलझन को नीमा की वापसी के रूप में समझा। उसके दिमाग में मनोहर को लेकर कई गलत ख्यालात आने लगे। मनोहर नीमा का एक मोहरा है, कहीं नीमा ने वापस इसके शरीर में प्रवेश तो नहीं कर लिया। शिखा इन बातों को सोच रही थी, तभी मनोहर ने उसके ऊपर एक लंबी छलांग लगा दिया। बचने की कोशिश में जब वो झुकी, जमीन के चारों खाने चित हो गई, फिर बदहवास होकर लुढ़कती हुई सड़क के किनारे छोटे से सूखे नाले में गिर पड़ी। इसलिए उसे चोट भी आई, लेकिन उसका होश तब और भी उड़ गया जब मनोहर को उसने एक भैंसे से लड़ते देखा। शिखा को सारी बात समझ में आ गई। मनोहर ने उसे बचाने की कोशिश की थी। दरअसल ये भैंसा भी नीमा का एक षड्यंत्र ही था। नीमा ने अचानक अपना दांव चला था, लेकिन मनोहर अभी उसके बस से बाहर था और उसे सारी हकीकत मालूम हो चुकी थी। इसलिए उसने पूरे जोर से शिखा का बचाव किया। भैंसे ने मनोहर को घायल कर दिया, लेकिन मनोहर भी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करता रहा। आखिर वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। अब तक शिखा किसी तरह दोनों हाथों के बल खुद को ऊपर खींचकर ला चुकी थी। उसकी नज़र भैंसे पर पड़ी, जो अब उसी को अपना अगला निशाना बनाया हुआ था। वो बेचारगी से उस भैंसे की ओर देखने लगी। भैंसा गुस्से में फुंफकारता उसकी ओर देख रहा था। एक लंबी सांस छोड़कर वह शिखा की ओर दौड़ा, लेकिन उसके नज़दीक पहुंचकर उसने अपने कदम रोक लिए। ये सब कैसे और क्यों हो रहा था, शिखा के लिए इसका अनुमान लगाना बिल्कुल ही मुश्किल भरा था। वो यहाँ घटने वाली हर एक घटना पर हैरान थी। धीरे धीरे वो भैंसा पीछे की ओर कदम खींचने लगा। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से वहाँ से दौड़ लगाता हुआ गायब हो गया। शिखा इस बात पर भी हैरानी से भर गई। शिखा ने अपने होश संभाले और मनोहर को जगाने लगी। उसकी ओर देखते हुए मनोहर ने अपनी आंखें खोली। शिखा को जैसे महसूस हुआ वो मनोहर था ही नहीं। शिखा के मुंह से निकला नीमा। नीमा अपनी शक्तियों के साथ मनोहर को बस में कर चुका था। शिखा कुछ समझती उससे पहले ही नीमा उसे अपनी तंत्र विद्या से बेहोश कर दिया। शिखा के शरीर में हलचल होती है, आंखें भी भींचकर वह जागने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। वो खुद को बेड़ियों में जकड़ी पाती है। उसे अपने बदन में दर्द की अनुभूति हो रही थी। शिखा इस आश्चर्य के साथ उठने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर वो कहाँ है। दीवार के सहारे उठकर बैठने पर अपने सामने चारों ओर अंधेरा पाती है। तभी उसकी आंखों के सामने रोशनी की एक लौ जल उठती है। जब अंधेरा पूरी तरह छटता है, शिखा अपने सामने नज़ारा देखकर डर के मारे चीख उठती है। उसकी आंखों के सामने वो कठपुतली एक बड़े इंसान के आकार में बैठी होती है। शिखा के डर का ठिकाना नहीं रहता है। फिर उसके हाथ धीरे धीरे लंबे होते जाते हैं। वो इतने लंबे होते जाते हैं कि शिखा का मुंह बंद कर देते हैं। शिखा डर और बेचैनी से तड़पने लगती है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता है। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। तभी कठपुतली से आवाज़ आती है, कल रात बहुत फुदक रही थी ना तू? देख आज कैसे मिमिया रही है। तेरी हालत तो काटने वाली बकरी की तरह हो गई है। शिखा रानी, आज तेरी भी बलि चढ़ाई जाएगी। तू मेरे बेटे को मारने की साजिश रचकर आई है ना? तेरा प्यादा मनोहर अब नीमा के चंगुल में है और तेरा कवच, वो रक्षा सूत्र भी अब तेरे पास नहीं है। शिखा नीमा की माँ की बातों को सुनकर एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह फड़फड़ाती है। उसे अचानक याद आता है उसका सबसे बड़ा हथियार, वो रक्षा सूत्र, कैसे उसके हाथ से खुल गया। वो जब याद करने की कोशिश करती है, उसे तभी ख्याल आता है भैंसा जब पीछे से उसके ऊपर हमला करने वाला था, सामने से मनोहर ने भी उसके ऊपर से छलांग लगाई थी। इसी दरमियान वो ढकती हुई उस नाले से जा गिरी थी और वापस बाहर आने में शायद वो इसलिए उस भैंसे ने मुझ पर दोबारा हमला नहीं किया।
लेकिन अब उस गुजरे वक्त को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं था। कठपुतली ने ठहाका लगाना शुरू कर दिया। उसकी हंसी, उसके ठहाके में एक गूंज थी। वो गूंज रूहों का दिल दहलाने वाली थी। शिखा तो एक इंसान मात्र ही थी। कठपुतली की हंसी की गूंज चारों ओर दहशत फैला रही थी। अचानक दरवाजे पीछे की ओर से खुलता है। कठपुतली वापस से छोटी हो चुकी होती है। उसकी हंसी भी चुप्पी में बदल गई थी। शिखा की उखड़ती सांसों में सांस आती है। शिखा अपनी आत्मा को वापस अपने शरीर में पाती है। यह खुशी उसे चैन देती है। उससे पहले ही उसके सामने महादैत्य का रूप धारण किए मनोहर रूपी नीमा सामने खड़ा होता है। माँ, तुमने फिर शिखा को डरा दिया। तुम्हें ना जाने इस बेचारी को डराने में कैसे मज़ा आता है। यह आखिर में एक इंसान ही तो है। खैर, आज के बाद ये भी हम में से एक हो जाएंगी। शिखा, देखो आज मैं कैसा लग रहा हूँ। आज रात हमारी शादी है। आज की रात का मैंने वर्षों इंतज़ार किया था। मैं आज इस दलदल में हूँ, लेकिन आज हमारा मिलन होगा। हम दोनों एक हो जाएंगे और अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। यह लो साड़ी और इसे पहनकर हवन कुंड तक आ जाओ। बाहर मैं और मेरी माँ तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। शिखा की गोद में साड़ी फेंककर नीमा कुर्सी को अपनी साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। शिखा कुछ सोचने की हालत में नहीं थी। उसकी बेड़ियाँ अपने आप खुल जाती है। उसकी आंखों के सामने घना कूप अंधेरा छा जाता है। अचानक दूधिया रोशनी में नहाई आकाश की एक पतली किरण खिड़की से अंदर आती है। शिखा की उम्मीदें वापस से जग जाती है। उसे माँ की दी गई पहेली से नीमा के खात्मे का हल मिलता है। उसे नीमा से लड़ने की हिम्मत प्राप्त होती है। उसे अपने पिता, पति, माँ, सास, ससुर सबका चेहरा नज़र आने लगता है। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि उसने अशोक से सब कुछ ठीक कर देने का वादा किया था। आज वही दिन आ गया था। उसके जहन में उभरने वाली मनोहर की डरावनी छवि भी धीरे धीरे गौण हो गई थी। अब उसकी यादों में अच्छे मनोहर की तस्वीर थी, जिसने आज उसे बचाया था। मनोहर का कहा एक एक शब्द उसकी आंखों के सामने नाचने लगता है। शिखा हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन अपनों को याद कर, उसके साथ गुजरे पलों और उसकी बातों को याद करके आंसुओं में डूब जाती है। उसे दर्द में अपने परिवार के ऊपर और अपने पति के साथ गुजरने वाले हर सितम की याद ताज़ा हो जाती है। वो आंखें जो डर से इधर उधर भाग रही थी, जिसमें हर आहट पर एक डर समाया था, अब उसमें बदले का अंगारा नजर आ रहा था। शिखा क्या पूरी तरह तैयार थी, उसे खुद पता नहीं था, लेकिन अब निर्भीक बनकर वह आगे बढ़ रही थी। उसने नीमा की दी हुई साड़ी पहन ली। साड़ी पहनकर अपने बाल लहराते हुए हिम्मत और विश्वास से अंधेरे पर बुराई और काली परछाई से छुटकारा पाने से बाहर आ गई। शिखा जैसे जैसे आंगन की ओर बढ़ रही थी, उसे मंत्रोच्चारण साफ साफ सुनाई पड़ रहा था। कुछ ही पलों में वो उस जगह पर आ पहुंची जहां मंडप तैयार था। अग्नि की लपेटें और नीमा का मंत्रोच्चारण तैयार था। उसके सामने कुर्सी लगी थी जिस पर वो कठपुतली बैठी थी। शिखा ने आंखें उस कुर्सी के नीचे डाली। उसकी नज़र उस खंजर पर पड़ी। आहिस्ते आहिस्ते उसने अपने कदम कुर्सी की ओर बढ़ाए। नीमा की आंखें बंद थी। शिखा कुर्सी के बेहद नज़दीक जब पहुंची, वो कठपुतली हवा में अचानक उठ गई और केवल अपनी गर्दन को शिखा की ओर कर घुमाकर देखा। उस कठपुतली की आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। वो एक चुड़ैल की तरह नजर आ रही थी। शिखा डर से पीछे हटने लगी। उन सफ़ेद आंखों की पुतलियाँ काली हो गई। शिखा डर से दीवार के सहारे लगकर जमीन पर गिर गई। अचानक पानी की कुछ बूंदें उस कठपुतली पर पड़ी। कठपुतली से एक खौफनाक चीख आह के रूप में निकली। कठपुतली वापस से अपनी जगह पर जा जमी। नीमा अब अपने हवन कुंड से उठा और शिखा की ओर कदम बढ़ाने लगा। शिखा तब तक संभल चुकी थी। उसने नीमा के आगे खुद अपने हाथ बढ़ा दिए। यह देख नीमा की आंखों में हैरानी छा गई, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ देखने लायक था तो नीमा की डरावनी शक्ल पर खुशी की एक मुस्कान थी। शिखा शायद नीमा के चाल को समझने लगी थी। उसने उसी के हथियार से उसे मात देने की सोची। नीमा उस पर उठने वाले हर कदम को रोक देता था, चाहे वो फिर अपनी माँ के कदम ही क्यों न हो। इसलिए उसने खामोशी से नीमा का हाथ दिया। नीमा का हाथ पकड़कर चुपचाप मंडप की ओर बढ़ने लगी। नीमा यह देख खुशी से नहीं समाया। बिना देर किए कहा, यह देखकर मुझे खुशी हुई शिखा कि तुम अपनी मर्जी से मेरा साथ देना चाह रही हो। चलो देर से ही सही, तुम्हें ये बात समझ तो आ गई, लेकिन रुको, मैं अपनी शेरवानी पहन कर आता हूँ। मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ।
तुम ये सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हारा साथ अपनी मर्जी से क्यों दिया, लेकिन इसका कारण यह है कि तुमने मेरा इंतज़ार किया है। तुमने मेरे बिना कितने साल गुजारे, मुझे पाने के लिए मेरे परिवार को किनारे लगा दिया। अब अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँ तो ये इंतज़ार बेकार हो जाएगा। मैं तुम्हारी शक्तियों की कायल हो गई हूँ और जानती हूँ कि तुमसे जीत नहीं सकती, तो फिर तुम्हारी ही क्यों ना हो जाऊँ। शिखा मुस्कुराकर नीमा से आंखें मिलाते हुए बोली, तुमने सच कहा और इस बात के लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। नीमा यह कहकर वापस अपनी माँ के कमरे की ओर चला गया। इधर शिखा उसके जाते ही कुर्सी की ओर वापस बढ़ी। कठपुतली फिर से अपनी खेल दिखाने के लिए उठी, लेकिन शिखा ने इस बार हिम्मत से उसका सामना किया। इससे पहले कि कठपुतली कोई आवाज़ करती, उसने अपने हाथों से उसके मुंह को दबा दिया और आग की लपेटों में फेंक दिया। फिर शिखा ने कुर्सी को हटाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश की। दर दर की आवाज़ के साथ पत्थर अपनी जगह से जरा सी हिली। तभी शिखा ने पाया उसके सामने काले रंग का विशाल खंभे की तरह कोई चीज़ प्रकट हुई। शिखा ने अपना दम उस पत्थर में लगाना छोड़कर उसकी ओर देखा तो तार की तरह लंबा कोई महादैत्य था। वो धीरे से उस काम को छोड़कर उस महादैत्य का सामना करने उठी। उस महादैत्य के चेहरे काले थे, भुजाएं भी पूरी तरह काली थी, लेकिन उसे यह देख सबसे ज़्यादा हैरानी हुई। नीमा की माँ उसके कंधे पर बैठी थी। कठपुतली ने उसे देख कहा, तूने क्या सोचा? तुझे मनोहर ने जो बताया वही सच है। सच का वो पहला भाग था, आखिरी हम जानते हैं, और ये उसे पहले भाग के सच का प्रतिरूप है। तुम्हें ये पल भर में कच्चा चबा जाएगा, लेकिन नीमा के दिल में तुम बसी हो, इसलिए तुम्हें मार नहीं सकते, लेकिन सबक जरूर सिखाएंगे। शिखा कुछ सोचती इससे पहले ही उस महादैत्य ने शिखा को बिना छुए हवा में अपनी गर्दन के बराबर उठा लिया। उसकी आंखें पल पल में बदल रही थी, वो पूरी तरह काली और गोरी हो रही थी। शिखा को कुछ सूझ नहीं रहा था, उसका दिमाग पूरी तरह बंद हो चुका था, लेकिन अब वो हर डर के साथ मजबूत भी होती गई थी। उसने पाया कि इस दैत्य की आंखें बार बार बदल रही है। अगर मैं इसकी आंखों में वार करूं तब शायद कुछ संभव हो। उसने अपने बालों में लगे क्लचर को निकाला और उसकी नुकीली तरफ से उसकी काली से उजली होती पुतलियों में घुसा दिया। उसके क्लचर घुसते ही वो महादैत्य तड़पने लगा, उसकी आंखों में लाली छाने लगी, वह दर्द से कहराने लगा। शिखा उसके चंगुल से छूटकर जमीन पर जा गिरी। इधर दैत्य धीरे धीरे लड़खड़ाने लगा, वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और धम करता हुआ उस अग्निकुंड में विलीन हो गया। साथ ही उसकी माँ भी वापस उसी अग्निकुंड में जा गिरी, लेकिन ये सब बेअसर था। उसकी माँ वापस से हवा में लहराने लगी। शिखा ने बिना वक्त गंवाए एक और प्रयास किया। उसने आधा पत्थर हटा दिया, तभी दीवार के एक खंभे से विस्फोट के साथ एक दूसरा दैत्य निकला। शिखा उस ओर ध्यान देती तभी उसकी नज़र वहाँ सांप पर पड़ी, जिस पत्थर को हटाने के लिए शिखा इतनी बेचैन थी। उससे सांप निकलने पर हक्का बक्का रह गई। वो दैत्य उसकी ओर बढ़ रहा था, तभी अग्नि का एक गोला उस दैत्य की ओर आया और उसकी छाती पर लगते ही धड़ाम की आवाज़ के साथ फूट पड़ा। दैत्य के पूरे शरीर में विस्फोट हुआ और पल भर में वो हवा में गायब हो गया। नीमा की माँ की आंखें शिखा पर थी और शिखा अपनी जगह से पीछे घूमी, जहाँ नीमा उसके पीछे खड़ा था। उसके गुस्से से वो दैत्य भस्म हो गया था। इस बार शिखा ने जब नीमा की ओर देखा, वो सज धज तो चुका था, पर उसकी आंखों में गुस्सा समाया था। उसकी आंखों से ज्वालामुखी की तरह गुस्से की लावा फूट रहा था। शिखा डर से पीछे की ओर बढ़ने लगी। नीमा गुस्से से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने गुस्सा में कहना शुरू किया, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। तुम असल में मेरे अंत के लिए उस खंजर की तलाश कर रही थी, और तुम्हें क्या लगा जिस खंजर में मेरी जान बसती है उसे ऐसे ही मैं इधर उधर रखूँगा? मूर्ख लड़की, अब तेरी सामत आई है। शिखा नीमा के डर से वापस भागना चाहती थी। वह उठी और दरवाजे की ओर भागने लगी। तभी वहाँ खंभे से विस्फोट हुआ और एक दैत्य निकला, जिसके मुंह से खून का लार टपक रहा था। उसका पेट बाहर की तरफ निकला था। उसकी शक्ल पूरी तरह उजली थी। शिखा वापस पीछे की ओर दौड़ी, जहाँ एक और दैत्य उसका इंतजार कर रहा था। उस दैत्य का पूरा शरीर नीला था। उसने अपनी लपलपाती जीभ से शिखा को चाटने की कोशिश की, लेकिन एक जादू उसे आसमान की ओर उड़ा ले गया और जोर की आवाज़ के साथ वो ज़मीन पर आ गिरी। उस दैत्य के परचखे उड़ गए।
उस पर कुछ ही पलों में चीलें आ बैठी और उसे अपना आहार बनाने लगी। शिखा को लगने लगा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। शिखा को तभी अपने हवा में होने का एहसास हुआ। शिखा अगले पल ही नीमा के करीब थी। नीमा अब भी गुस्से में ही था। नीमा ने अपने हाथ पर चाकू के एक वार किया, उससे खून निकल पड़ा। नीमा उसे अपने अंगूठे से लगाकर शिखा की मांग भरने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिखा ने भी उसके हाथ को जोर से दूसरी ओर झटक दिया। नीमा ने गुस्से में उसकी गर्दन को पकड़ उसे हवा में उठा दिया। शिखा तड़पने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और हाथ पांव मारने लगी। कुछ ही पलों में सांसों की रफ्तार कम होने पर हाथ पांव की मारना बंद हो गया। उसे अपने ज़मीन की ओर अंतिम घड़ी मालूम हुई। तभी कठपुतली बोली, अरे पगले, इसे इस तरह मारने से कोई फ़ायदा नहीं। जब तक कि तू इसे शादी नहीं कर लेता तुझे शक्तियाँ नहीं मिलेगी। एक बार तुम्हें सारी शक्तियाँ मिल जाएं, उसके बाद इसे ख़त्म कर देना, तभी तेरा वजूद इस पृथ्वी पर रहेगा। नीमा होश में आया। उसने शिखा को नीचे जोर से गिरा दिया। इस बार उसने बिना समय गवाए शिखा का हाथ पकड़ा और मंडप के पास पहुंचकर उसकी पल्लू से अपनी शेरवानी का स्टोल बांधा और खुद ही मंत्रोच्चारण करने लगा। शिखा असहाय की तरह भागने को छटपटाने लगी। वो कभी अपने पैरों पर खड़ी होती, कभी गिर पड़ती थी। इधर धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। दीवारों से दैत्य ढोल और नगाड़े के साथ बाहर निकलने लगे। धीरे धीरे उसकी गूंज से आकाश भर आया। आकाश काला होने लगा। काली रूहें इस विवाह को देखने लगे। इसके साथ ही दीवारों में कैद रूहें भी बाहर आने लगी। सभी नीमा और शिखा की शादी के गवाह बनने लगे। शिखा की समझ बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। उसे हर पल अपनी मौत ही दिख रही थी। तभी अग्निकुंड में उसे कोई दिखा। वो कोई और नहीं बल्कि आईने में कैद उसकी माँ थी। तभी शिखा को वो पहेली याद आई। एक कहानी उसी जुबानी, तुझको मिलेगी हवा में जब नाव चलेगी, रात में जब धूप खिलेगी, आधा चांद और आधी नाड़ी जब दिखेगी, तब उसे मार देना वरना वो तुझे ले जाएगा। शिखा दर्द के बावजूद आगे नहीं बढ़ रही थी। उसी जगह पर वो घसीटती जा रही थी और नीमा उसे खींचकर आगे बढ़ाने का जतन कर रहा था। नीमा के गुस्से की वजह से वो लाचार हो गई थी। नीमा का सीधा हाथ उसकी पीठ पर पड़ता और शिखा धड़ाम से जमीन पर निढाल हो जाती। इधर ढोल और नगाड़े की आवाज़ें खौफ खड़ी कर रही थी। नीमा को गुस्से से बेचारगी की हालत में आई रूहों की भी चीखें निकल आती थी। शिखा को कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन तभी उसका दिमाग दौड़ा। उसने पाया कि अग्निकुंड की लपेटों में तेज था, पर उसकी प्रतिछाया कहीं भी उभर नहीं रही थी। चारों ओर केवल अंधेरा था। अब शिखा का दिमाग और तेज गति से दौड़ा। उसने देखने की कोशिश की, इस अग्नि की लपेटें कहीं तो पड़ती होगी। शिखा की लाख कोशिशों के बाद उसे अभी भी उसका हल नहीं दिख रहा था। उसी समय शिखा की नज़रें आग की सबसे ऊंची लौ पर पड़ी। शिखा ने पाया कि उसकी रोशनी इस अंधेरे में भी सूरज की रोशनी की तरह एक जगह उजाला कर रही थी। वो रोशनी सिर्फ एक दीवार पर पड़ती है जहाँ एक पत्थर पड़ा है। उस दर्द से कराहती घड़ी में भी शिखा की आंखें चमक उठी। उसे समझते देर नहीं लगी कि हो न हो इसी पत्थर के नीचे वो खंजर रखा होगा। हालांकि रोशनी की लौ जब इधर से उधर होती थी तब वहाँ कोई पत्थर नज़र नहीं आता था। वो जगह बिल्कुल खाली दिखाई पड़ती थी। शिखा को अब केवल उस जगह पर नज़रें टिकाकर पहुँचना था, लेकिन वो इस हालत में वहाँ कैसे पहुँच पाती। तभी उसने कठपुतली को पहले की तरह हवा में लटका पाया। उसकी सूझ काम करने लगी। अब वो बिना नीमा के प्रहार के उठ खड़ी हुई और उसके साथ चलने लगी। नीमा अचरज से भर गया, लेकिन उसका गुस्सा कुछ पल को शांत हुआ। शिखा जैसे ही कठपुतली के पास पहुंची, उसने कठपुतली को जोर से अपने पंजों में दबोच लिया। यह देख नीमा का गुस्सा एक बार फिर भड़का, लेकिन इस बार वो कुछ करता। शिखा उससे पहले ही तैयार थी। उसने तुरंत कठपुतली की गर्दन दूसरी ओर घुमा दिया। कठपुतली से दर्द के मारे चीखने की आवाज़ आने लगी। शिखा ने उसके बाद फौरन कठपुतली को उसी उजाले की ओर उछाल फेंका। नीमा अब शिखा पर हाथ उठाने ही वाला था कि शिखा ने पैरों से उस पर जोर का प्रहार किया। नीमा बिना संभले उस धधकते अग्नि कुंड में जा गिरा। नीमा से कुछ पलों के लिए शिखा को छुट्टी मिल गई। शिखा दौड़कर उस पत्थर और कठपुतली की ओर भागी। कठपुतली दर्द से कराह रही थी, लेकिन शिखा को करीब आते देख उसने अपना रूप विस्तार करना चाहा। शिखा ने फिर उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। उधर नीमा जब अग्निकुंड में जल रहा था,
तब उसके साथ मनोहर की चीखें भी सुनाई पड़ रही थी। उसके साथ रूहें भी चित्कार कर रही थी। ढोल नगाड़े की आवाज़ बंद हो गई थी। सभी दैत्य धीरे धीरे गायब होने लगे। काला पड़ा आसमान अब बादलों में ढक गया। तभी वहाँ अचानक जोरों की बारिश शुरू हुई। बेचैन रूहों पर जब पानी बरसा, उसकी चित्कार चीखें शांत हो गई। अब वो नीमा के चंगुल में भी शांति पा रहे थे। धीरे धीरे वे सभी रूहें उस पानी में गिरकर गायब होने लगी और उसकी हड्डियों से लिपटा कपड़ा नाव की तरह पानी में तैरने लगा। शिखा ये सब देख अपनी पहेली को समझ रही थी। उधर आधा जल चुका नीमा रूपी मनोहर अब अग्निकुंड से निकला तो उस वक्त वो पानी की तलाश में छटपटा रहा था। साथ ही अग्निकुंड की आग की लपटें धीरे धीरे बुझने लगी। तभी जलते मनोहर ने कहा, शिखा शिखा चिल्लाते हुए, यही मौका है, इस अग्नि के बुझने से पहले उसे खंजर से मार दो, वरना एक बार आग बुझ गई तो फिर वो पत्थर गायब हो जाएगा। मनोहर ने अपनी बात पूरी तो कर दी, लेकिन नीमा को शिखा की ओर बढ़ने से रोक नहीं पाया। इधर वो कठपुतली भी बड़े आकार में आ चुकी थी। अपने काम में लगी शिखा ने पूरी हिम्मत से पत्थर उठाकर दूसरी ओर फेंका। इतने में नीमा ने शिखा को रोकने के लिए छलांग लगाई, लेकिन शिखा से टकराते ही वो दूर जा गिरा, क्योंकि शिखा के हाथ खंजर लग चुका था। दूसरी ओर आग की लपटें भी समाप्त हो गई और बारिश भी रुक गई। आसमान में चांद आधा निकल चुका था। कठपुतली अब हवा में उड़ने की कोशिश करने लगी। कठपुतली की प्रतिछाया अब जमीन पर पड़ी। वो आधी नाड़ी दिख रही थी। शिखा ने खंजर को उसकी ओर जोर से चलाया। खंजर उसकी पीठ में जा घुसा। उसके साथ ही कठपुतली की चीख निकल आई। साथ ही दर्द से मनोहर रूपी नीमा भी चीखने लगा। एक शरीर से दो आवाजें माहौल को कपकपा रहे थे। लेकिन शिखा भी कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसने दौड़कर गिरी कठपुतली को पकड़ा और खंजर को वापस निकालकर उसे अपनी ओर मोड़कर उसकी छाती में फिर खंजर घुसा दिया। वो खंजर से उस पर धड़ाधड़ वार करने लगी। हर वार के साथ 3 लोगों की चीखें उठती थी। मनोहर की छाती से हर चीख के साथ लहू भी बह रहा था। आज आकाश के नीचे जब चांद आधा था, उसकी दुधिया रोशनी आंगन में पड़ रही थी। शिखा यह रौद्र रूप नीमा और उसकी माँ की बनाई काली तिलिस्मी दुनिया पर भारी पड़ गया था। दर्द से चीखती कठपुतली ने दम तोड़ दिया। वो जमीन पर धराशायी हो गई और साथ ही आकाश में कहीं विलीन हो गया। राक्षस नीमा की चीख, उसका प्रकोप और उसकी काली दुनिया, अब वहाँ ना कठपुतली थी और ना ही नीमा की आहट। शिखा का गुस्सा अब समाप्त हुआ। उसने मनोहर को कराहते पाया। वो दौड़कर उसके पास पहुंची, उसे अपनी बाहों का सहारा दिया। मनोहर का शरीर पूरी तरह लहू से सना था। शिखा का हर बार नीमा के लिए उठा था, लेकिन साथ ही मनोहर को घायल होने से रोक नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दो मनोहर, मैंने तुम्हारा ख्याल तक नहीं किया। ये भी नहीं सोचा इस दर्द के भागी तो तुम भी बनोगे। मैं सिर्फ नीमा के लिए कर रही थी। अपने घर वाले के नुकसान पहुंचाई गई। मुझे इसका अफसोस है। मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो शिखा, यही नियति थी। मैंने जिसकी संगत बचपन से की, उसे लोभ में पकड़कर धोखा दे दिया। जिस दिन ये खंजर नीमा पर चलाया था, उसी दिन समझ गया था कि इसी खंजर से मेरी भी मौत हो जाएगी। ये तो मेरा ही किया धरा है। मेरे परिवार ने इसकी कीमत चुकाई है। मुझे आज तक इसका अफसोस है, लेकिन तुमने इस नीमा का अंत कर मुझ पर से यह बोझ उतार दिया मनोहर। लेकिन तुम्हारी हत्या का कारण बनकर मैं कहाँ खुश हूँ। मैंने सोचा था अब तुम्हें और माँ को साथ लेकर एक नए जीवन की शुरुआत करूँगी, लेकिन सब उल्टा हो गया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम पागल मत बनो। वैसे भी मुझे अपना अंत मालूम था। तुम्हारी माँ उस दुनिया में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम्हारे इस कदम ने हमारे परिवार के लोगों को शांति दी है। अब मैं भी चैन से मर सकता हूँ। मेरे मरते ही तुम इस हवन कुंड में कूद जाना। तुम सही जगह पर पहुँच जाओगी। शिखा इससे पहले कि कोई और बात करती, मनोहर ने दम तोड़ दिया। वो काफ़ी देर तक उसे पकड़कर रोती रही, फिर अपने आप को संभालकर मनोहर के कहे अनुसार हवन कुंड में कूद गई। जब उसकी आँख खुली, उसने अपने आप को उसी घर की दहलीज पर पाया जहाँ से यह सारी कहानी शुरू हुई थी। अपने आप को संभालते हुए वो घर के अंदर दाखिल हुई। उसने देखा दीवार पर उसके पिता राजेंद्र की तस्वीर लटकी थी। साथ ही अशोक, मनोहर और सोमित और उसकी माँ की भी तस्वीर थी। उसने वहाँ अपनी माँ की तस्वीर ना पाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, माँ माँ तुम कहाँ हो।
मैं यहाँ किचन में हूँ अनुपमा। किचन से आवाज़ आई। शिखा किचन की ओर लपकी। किचन के गेट पर पहुंचकर उसने देखा उसकी माँ उसके लिए पकौड़े तल रही थी। वो माँ के गले लग रोने लगी। माँ ने उसे संभालने की नाकाम कोशिश की, लेकिन कुछ पल बाद खुद भी उसी तरह रोने लगी। दोनों माँ बेटी ने जब अपने गमों को आंसू में बहा दिया, तभी उसकी आत्मा को शांति पहुंची, क्योंकि ये आंसू 1 या 2 रोज के नहीं बल्कि कई वर्षों के थे, और उन गमों के थे जो साथ बहे नहीं थे। धीरे धीरे वक्त ने करवट ली। जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। शिखा ने सुमित की यादों को खुद में जिंदा रखा और अपनी माँ के साथ वो हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। एक रोज अचानक उसने अपनी माँ से सवाल किया, माँ तुमने कभी बताया नहीं, आखिर तुम्हें वो पहेली कैसे मालूम चली जो नीमा और उसकी माँ के अंत का कारण बनी? नीमा ने मुझे उसी आंगन में 5-6 सालों तक कैद रखा था, इसलिए जब दोनों आपस में बातें करते मैं उसके राज सुन लेती थी। क्योंकि वो कोई भी बात साफ साफ नहीं कहते थे और मुझे दिखाई नहीं पड़ते थे, इसलिए मैंने पहेली के रूप में उसे समझा था और वहीं तुझे बताया था। ओह, अब समझी मैं इतनी होशियार कैसे हूँ। ये सब तुम्हारे ही असर है माँ। दोनों माँ बेटी ने इस बात पर अपने पुराने गम भुलाकर हंसने लगी। रात को शिखा जब अपने कमरे में सोने गई, उसे कोई आहट महसूस हुई। वो डरकर उठ बैठी। अचानक उसकी कुर्सी हिलने लगी। वो डरने लगी। इससे पहले वो चिल्लाती, उसके सामने कुर्सी पर सुमित आ गया। तुमने मुझे डरा दिया था। तुम कालों की काल हो, तुम्हें कौन डरा पाएगा। वैसे मेरे साथ चलोगी क्या? सुमित की इस बात पर शिखा और सुमित दोनों हंस पड़े।